हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 7A सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा 7th क्वेश्चन है, अ मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बुफेलो फॉर ₹20,000 ईच। एक मिल्कमैन है, उसके पास 2 बुफेलो थी जो उसने बेच दी। कितने में? 20,000 में बेची। बेचने का क्या मतलब हुआ? सोल्ड मीन सेलिंग प्राइस, ये बताया। जो 20,000 है ये उसका सेलिंग प्राइस है। ऑन वन ही मेड अ गेन ऑफ 5%। एक को बेचने पे उसको 5% का क्या हुआ? मुनाफा हुआ। गेन मीन प्रॉफिट हुआ। एंड ऑन द अदर अ लॉस ऑफ 10%। और दूसरी पे उसको क्या हुआ है? 10% का लॉस हुआ है। तो फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। तो अब हमें देखना है कि उसको टोटल कितना गेन हुआ है और लॉस हुआ है और दोनों को बेचने पे। तो ये क्वेश्चन सेम किस क्वेश्चन की तरह है? 5th क्वेश्चन की तरह है। उसमें जस्ट हमें कॉस्ट प्राइस दी थी और यहाँ पे हमें क्या दिया? सेलिंग प्राइस दिया है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करनी है। और सेम वही मेथड लगेगा वहाँ पे कि दोनों का कॉस्ट प्राइस को हम ऐड करेंगे, दोनों की सेलिंग प्राइस को ऐड करेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे कि उसको गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट बफेलो का निकालते हैं कि फर्स्ट का सेलिंग प्राइस कितना है? 20,000 रुपीज़। फर्स्ट उसने 20,000 की बेची और उसको बेचने पे उसको क्या हुआ? गेन हुआ है। कितना? 5% का। तो यहाँ लिख लेते हैं, आप गेन लिख सकते हैं, प्रॉफिट लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। 5% का। तो अब हमें निकालना क्या पड़ेगा? सबसे पहले इसका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? जब आपको परसेंटेज दियो प्रॉफिट की और सेलिंग प्राइस, दैट इज़ 100/100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज इनटू SP। तो यहाँ अब हम इसकी वैल्यू फिल कर देंगे। वो कितनी आ जाएगी? 100/100 माइनस प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया? 5 इंटू सेलिंग प्राइस है हमारा 20,000। अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व। तो ये आ जाएगा 100/100 में से 5 माइनस किए, प्लस आएगा यहाँ पे। जब प्रॉफिट होता है तो हमारा प्लस का साइन लगता है, जब लॉस होता है तो माइनस का साइन लगता है। तो 100 + 5 हमारा आ जाएगा 105 इंटू 20,000। अब ये दोनों 5 के टेबल से कैंसिल हो जाते हैं। 5 20 आर, 5 21 आर। तो यहाँ पे अब और कोई टर्म कैंसिल नहीं होती है, तो इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 20 को 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा आ जाएगा 4 लाख। 2 2 आर 4 एंड 1 2 3 4 5 0 लग गए साथ में। एंड अपॉन में 21। अब इसको हम डिवाइड करेंगे और जो भी डिवाइड करके आंसर आएगा वो हमें क्या मिलेगा? उसका कॉस्ट प्राइस। तो हम यहाँ पे इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आता है। तो 21 सबसे पहले ही हो जाएगा 1 से। 21 1 आर, यहाँ बन जाएगा 10, 10 में से 1 गए 9, एंड यहाँ पे आपका आ गया 3, 3 में से 2 गया 1। नाउ ये 0 नीचे। तो अब ये हमारा हो जाएगा 9 से। 9 1 आर 9, 9 2 आर 18। ये सब्ट्रैक्ट होकर यहाँ 10, यहाँ 8, 10 में से 9 गए 1, 8 में से 8 क्या? 0। अब ये वाला 0 नीचे आ जाएगा। 10, अब 10 जो है वो तो 21 के टेबल में आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसको पहले 0 लगा लेंगे यहाँ पे, फिर 1 सेकंड 0 और नीचे उतार लेंगे। ठीक है, जब भी आपको एक एक्स्ट्रा और 0 उतारना हो तो यहाँ पे पहले आपको एक 0 लगाना पड़ता है। ये तो आप ऑलरेडी जानते ही हो। तो अब ये हमारा किससे हो जाएगा? 4 से। 4 1 आर 4, 4 2 आर 8। तो वो आ जाएगा यहाँ 10, यहाँ 9, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 क्या? 1। अगेन ये 0 नीचे आ जाएगा। अब ये हमारा हो जाएगा 7 से। 7 1 आर 7, 7 2 आर 14। तो ये 10, 5, 10 में से 6 गए 3, 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ पर जो है और 0 नहीं है, तो यहाँ पे 13 तो 21 के टेबल में आता नहीं है। यहाँ हमारा लग जाएगा पॉइंट और यहाँ हम लगा लेंगे 0। अब ये किससे हो जाएगा? 6 से। 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 10 2, 10 में से 6 गए 4, 2 में से 2 गया 0। अगेन 0 लगा लिया, तो ये अब हो जाएगा 1 से 21। तो यहाँ पे हमारा ये माइनस करके ये 10 आ जाएगा, ये 3, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, तो 19। अब यहाँ पर देखो ये हमारा वापस रिपीट होने लगा है। यहाँ पे 40 21 देन 19 माइनस करके आया था, यहाँ पर भी 40 21 देन माइनस करके 19 आया। अगेन जब हम यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये किससे हो जाएगा? 9 से। 9 1 आर 9, 9 2 आर 18,
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे 10 में से 9 गया 1 अगेन। तो यहाँ पे देखो ये 1 9 ये रिपीट हो रहा है, तो हम यहाँ पर इसको स्टॉप कर देंगे क्योंकि ये डिवीज़न जो है वो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। तो इसका रिज़ल्ट हमारा आ गया 19047.62 लिखेंगे यहाँ पे। जब भी आप, जैसे मैंने यहाँ तक की ये टर्म लिखी, तो ये टर्म के नेक्स्ट टर्म जो भी अगर 5 से बड़ी होगी, अगर ये टर्म 5 से बड़ी होगी तो हम यहाँ पे 1 प्लस करके लिखेंगे। अगर 1 होगा यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 होगा तो 3। और अगर ये टर्म 5 से छोटी होगी तो जो टर्म है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई किसकी, फर्स्ट बुफेलो की। ऐसे ही अब हम सेकंड का निकालेंगे, तो उसका भी सेलिंग प्राइस कितना है 20,000, और उस पर हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है 10% का। उस पर हमें लॉस हुआ है 10% का। तो यहाँ पे अब हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा 100/100। अब यहाँ पे लॉस हुआ है तो यहाँ पे माइनस आएगा, ओके। लॉस परसेंट इंटू SP, वैल्यू फिल कर दो, 100/100 माइनस लॉस 10% का इंटू 20,000। तो अब ये हमारा आ जाएगा 100/100 में से 10 माइनस किया, दैट इज़ 90 इंटू 20,000। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट कर लेंगे। ये ज़ीरो कैंसिल हो गए, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 1 2 3 4 5 50। तो ये आ गया हमारा 2 लाख। तो डिवाइड में 9, तो अब इसको भी डिवाइड कर लेते हैं हम। तो ये आ जाएगा हमारा, इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारा आ गया, सबसे पहले 20, 9 2 आर 18, यहाँ 10 आ गया, यहाँ 1, 10 में से 2 गया, 10 में से 8 गए 2, 0 नीचे अगेन 2 से, फिर से 18, ये फिर 2 बच जाएगा, ये फिर नीचे 0, फिर 2 से अगेन 18, फिर 2 बच जाएगा, अगेन ये 0 नीचे, 2 से 18, अगेन ये 0, फिर 2 से 18, देन यहाँ हमारा आ जाएगा डेसिमल, और इसके बाद जब 0 लगाएंगे अगेन हमारा 2 2 2, यहाँ पे रिज़ल्ट वही आता जाएगा। तो इसका दैट मीन कॉस्ट प्राइस हमारा क्या आ गया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 2.22। यहाँ पर हमने 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इस यहाँ पे 2 2 2 यही टर्म आती जाएगी, तो ये 5 से छोटी टर्म है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हमारी सेकंड बुफेलो की कॉस्ट प्राइस आ गई। अब हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों को बेचने पे या ख़रीदने पे उसको कितना लॉस हुआ है या कितना प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले हम दोनों कॉस्ट प्राइस और दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड कर लेंगे। तो सेलिंग प्राइस जो होगी टोटल, वो दोनों 20-20 हज़ार की बेची है, तो वो आ जाएगा 20,000 प्लस 20,000, तो वो कितना आ गया 40,000। और कॉस्ट प्राइस जो है वो एक की आई इतनी 19,047.62 रुपीज़, और दूसरी की आई है 22,222.22 रुपीज़। तो कर लो इसको ऐड, कितना आ जाएगा, 2 + 2 4 6 + 2 8 डॉट डेसिमल, आगे 7 + 2 9 4 + 2 6 2 + 0 2 9 + 2 11 1 + 2 3 + 1 4। इतने रुपीज़ की उसने खरीदी थी और इतने की उसने बेची, तो उसने ज़्यादा की खरीदी और कम की बेची, दैट मीन उसको क्या हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस जो है वो माइनस कर दो, तो वो हम लॉस हुआ है। तो वो कैसे निकालेंगे हम, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट प्राइस हमारी आई इतनी और सेलिंग प्राइस है इतनी, कर दो माइनस। तो ये 4 का 4 8 का 8 9 6 2 1, इतने रुपीज़ का उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो यहाँ पे हमारा 7th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होता है। हमारा 8th क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज़ रुपीज़ दिस। एक टीवी है, उसकी जो कॉस्ट प्राइस है वो इतनी दी हुई है। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट एट द रेट ऑफ 12%।
उस पे जो है वो सेल टैक्स लगा हुआ है कितना 12% का। मीन जितने, ये तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, इस पर 12% और चार्ज लगा है किसका, टैक्स का 12%। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ ही बाय इट। तो बताओ अगर विनोद ये टीवी जो है वो परचेज़ करता है, ख़रीदता है, तो उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस है टीवी की, वो कितनी है 13,000, और ये तो उसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। और अगर विनोद ये ख़रीदता है तो उसको ये टैक्स भी पे करना पड़ेगा जो इस पर लगा है। तो टैक्स कितना लगा हुआ है, सेल टैक्स लगा हुआ है उस पर 12%। तो ये टैक्स किस पे लगा है, कॉस्ट प्राइस उसकी ओरिजिनल प्राइस पे। दैट मीन सेल टैक्स कितना होगा 12% ऑफ 13,000। ठीक है, आप जानते हो जो टैक्स लगता है, परसेंटेज जो भी होगी लगी होगी, वो किस पे लगी होगी, उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे। ओरिजिनल वैल्यू टीवी की यही है, इस पे 12% का टैक्स लगा है। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देख लेंगे कि टैक्स लगा कितना है, वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो डैट इज़ 12/100 इंटू 13,000। तो ये ज़ीरो कैंसिल, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा, ये ज़ीरो का ज़ीरो, 12 3 आर 6, 3 कैरी, 12 1 आर 12 प्लस 3 15। इतने रुपीज़ उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे सेल टैक्स के। ठीक है, तो दैट मीन उसकी कॉस्ट प्राइस इतनी थी, इतने रुपीज़ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया टीवी का, दैट इज़ टोटल अमाउंट वो आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस प्लस सेल टैक्स। तो दैट इज़ 13,000 प्लस 1,500। तो इसको हम प्लस कर लेंगे, वो आ जाएगा 0 + 0 0 6 5 3 + 1 4 1 14,560 रुपीज़ जो है फिर विनोद को पे करने पड़ेंगे अगर वो टीवी जो है वो बाय करता है। तो यहाँ पे हमारे ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम 9th और 10th क्वेश्चन जो है इसका सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।